दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी देश का विभाजन करने पर तुली है, देश के दो टुकड़े कर देना चाहती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पांचवें चरण के चुनाव में भी बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका। अखिलेश ने कहा कि भविष्यवाणी सच हो गई है, अब पोलिंग बूथ पर भूत नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जम्मू कश्मीर छोड़कर नहीं जाने वाले, चाहे कितना ही अत्याचार कर ले बीजेपी की सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया दोस्तों, अमेठी में स्मृति ईरानी के ऊपर भड़के लोग। बोले कहां गई ईरानी जो 400 रुपए की गैस की टंकी पर सड़कों पर बैठ जाती थी। अमेठी का हाल बद से बदतर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सराथू में जमकर दोस्तों झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य को इस बार बीजेपी की करारी हार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश के मुद्दों को भटकाती है बीजेपी की सरकार, देश में सांप्रदायिकता का रंग देकर अपनी सरकार बनाती है, जनता पर भी भड़की प्रियंका गांधी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उड़ीसा में 709 सीटों में बीजेपी का सूपड़ा हुआ साफ। पश्चिम बंगाल के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का गेम ही ओवर हो गया। पीजीडी इसने दोस्तों मात दे दी उड़ीसा नगर निकाय चुनाव में, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के दो टुकड़े करने में लगी बीजेपी, देश का विभाजन करना चाहती है। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है न रोजगार है, न दवा है, न इलाज है, आखिरकार ये कैसी सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर बात करने से डरते हैं, वो सिर्फ जात पात, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद पर ही बात करते हैं। राहुल ने कहा कि क्या इस सरकार को पता नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश की जनता को धोखा देते आए, देश की जनता को धर्म के मुद्दे पर उलझा कर रखा है। चलिए बढ़ते एक और अगली बड़े खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भविष्यवाणी सच, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी। दरअसल दोस्तों अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं योगी के गढ़ गोरखपुर में गरज रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ में गरजते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, इसने अपने ही घर में काम नहीं किया। आपको बता दूं अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ है, यहीं पर कम से कम थोड़ा सा विकास कर देते, लेकिन इन्होंने यहां पर भी विकास नहीं किया। दरअसल बीजेपी दूसरों का विकास देख देख कर जलती है। अखिलेश ने कहा कि हमारे विकास को अपना विकास बताने में भी बीजेपी शक्ति नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने निकाली दोस्तों सरकार पर भड़ास, लिए जनता को भी आड़े हाथ। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार जो कि लगातार हिंदू मुसलमान करती है, जात पात धर्म के नाम पर उलझा कर रखती है, ये जब तक आपको उलझा कर रखेगी, जब तक कि आप इनके धर्म और जात में उलझे रहोगे, जब तक ये आप इसी तरीके से अपनी सरकार लाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के किसी मुद्दे पर बात नहीं होती। आज बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है ये प्रधानमंत्री बताएं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था लेकिन नहीं दी गई, कम से कम 4 लाख नौकरियां ही दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका ने कहा कि जब तक आप धर्म जात पात की राजनीति में उलझे रहोगे, तब तक आप चुनाव जीत नहीं पाओगे, तब तक आप जो यहाँ पर अपने आप को समझ नहीं पाओगे और ना ही जनता को उसका हक मिलेगा। आप जात पात से बाहर आओगे, आपको आपका हक भी मिलेगा और इस सरकार की छुट्टी भी होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे ओम प्रकाश राजभर। बोले फिलहाल बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। 2022 अखिलेश के लिए है शुभ, 2022 में बनेगी सपा की सरकार। आपको बताते चलो दोस्तों ओम प्रकाश राजभर
बीजेपी को घेर लिया। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, 2022 में इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, इस बार उसकी सत्ता से विदाई हो चुकी है, वो वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजभर ने कहा कि फिलहाल इनकी गुंडाई जगह जगह देखने को मिल रही है, जहां हम जाते हैं वहां पर बीजेपी के गुंडे हमसे पहले पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुजरात से एक वीडियो वायरल। असल दोस्तों गुजरात गोधरा तो आपको याद ही होगा, जहां पर 2002 में दंगे फैले थे। और दोस्तों इन दंगों में मुसलमानों ने किसी तरीके से अपने आप को संभाला था और हिंदू और मुसलमान भाइयों में भाईचारा बढ़ाया था। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब वहां पर एक व्यक्ति को मारा गया है। दरअसल एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था, एक व्यक्ति ने उसकी कार पर पत्थर फेंक कर मारा। उसको लगा जरूर कोई नशेला होगा, वो उतरकर डांटे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है तो 8-10 बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं और उसको पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम आतंकवादी। उसकी दाढ़ी भी खींची जाती है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, वो नहीं लगाता तो दाढ़ी खींचकर उसको खूब जूते और लातों से पीटा जाता है। असर ये होता है कि वो बंदा जख्मी हो जाता है। ये वीडियो भी वायरल हुआ है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज देश में एक बार फिर से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सब कुछ तभी होता है जब भी उत्तर प्रदेश हो या फिर कहीं पर भी देश में चुनाव आते हैं, तभी इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती हैं ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिल पाए और हिंदू मुसलमान हो पाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले डर कर जम्मू और कश्मीर छोड़कर नहीं जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि फिलहाल 370 हटने के बाद से देश में किस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है, ये सभी देख रहे हैं। आपको बताता चलूँ दोस्तों, जमकर फारूक अब्दुल्ला ने भड़ास निकाली और कहा कि अगर बीजेपी को लगता है डर कर चले जाएंगे तो बीजेपी बहुत ही बड़े गलत फहमी में जी रही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक फौजी, एक फाइटर हमेशा लड़ाई लड़ता है और हमारी भी ये जंग है सरकार के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ लड़ना। जाहिर सी बात है दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बीजेपी की जमकर छीछालेद हो रही है। और छीछालेद इसलिए भी हो रही है कि जम्मू और कश्मीर में हालात बद से बदतर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। बोले फिलहाल गुंडे मवालियों से बीजेपी का गहरा प्यार है, जो लोग गोलियां चला देते हैं उनसे बीजेपी प्यार करती है। मैं आपको बता दें, ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा कि एक होम मिनिस्टर आते हैं, वो बच्चों को लालच देते हैं कि 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर और हम लैपटॉप दे देंगे। आखिर ये कहाँ से पढ़े लिखे हैं जो 12वीं के बाद इंटर करा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों को बोलने तक का शऊर नहीं है कि बोलना कैसे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरअसल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये देश की जनता खुदा ना खास्ता ये कहते हैं कि ये सरकार में आ गए तो सांडों का सफाया कर देंगे, छुट्टे बैलों से निजात दिलाएंगे किसानों को। प्रधानमंत्री को ये तक पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि देश का किसान परेशान है। और अभी भी ये बहाना लिया जा रहा है कि चुनाव के बाद हम इससे निजात दिलाएंगे। यानी कि दोस्तों आप समझिए, वोट लेने का एक और ये नया जो टोटका किया है सरकार ने, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि दरअसल बीजेपी अपनी साख सख्ता बचाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी जिसका सूपड़ा साफ हो चुका है दोस्तों, अब बीजेपी के पास कोई और मकसद नहीं रह गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा रणदीप सुरजेवाला का गुस्सा। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था चौपट, जीडीपी का कोई अता पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को धो डाला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार और बढ़ गया। प्रधानमंत्री ने नोट बंद कर ये कहा था कि काले धन वालों को पकड़ेंगे, लेकिन काले धन वालों ने तो पहले ही अपना माल सफेद कर लिया था। परेशान हुआ तो गरीब जनता हुई। इसी के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि देश की जनता किस बदहाली से गुजर रही है, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों के लिए ना ही रोजगार दिया जा रहा है,
और ना ही दोस्तों उनकी अर्थव्यवस्था सुधारी जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती है, और ये बात तो सच है दोस्तों। हम और आप इस बात को कितना ही झुठला लें, कितना ही जो यहाँ पर इसको डिनाय कर दें, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में किस तरीके से जीडीपी ऊपर गई थी और कैसे ये सारा मामला निकलकर सामने आया था, ये हमने और आपने बखूबी देखा था। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि फिलहाल देश में आने वाले हालात काफ़ी खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट ही समझिए। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे तो यही दिखाई देता है। फिलहाल हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब